लोकमत राजस्थान में हूं निशु शर्मा आपके साथ। नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में चुनाव आयोग यानी ईसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, हमारे लिए ना कोई पक्ष और ना विपक्ष, सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा कि पिछले 2 दशक से मतदाता सूची में सुधार की मांग की गई, जिसके बाद एसआईआर की शुरुआत बिहार से की गई। इस प्रक्रिया में बीएलओ और राजनीतिक पार्टियों द्वारा नामित बीएलए ने मिलकर प्रारूप सूची तैयार की, सभी राजनीतिक दलों के बीएलए से साइन कर सत्यापित की। इसमें त्रुटि हटाने के लिए सभी राजनीतिक दल और मतदाता योगदान दे रहे हैं। साथ ही सीईसी बोले, अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन ना हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। कुछ मतदाताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे आरोपों से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता है। सीईसी ने आगे कहा, जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है तो हम स्पष्ट करते हैं कि चुनाव आयोग निडरता के साथ गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा समेत सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के साथ चट्टान के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। सीईसी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से हमेशा खुले हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ स्तरीय अधिकारी पारदर्शी तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं और वीडियो प्रशंसा पत्र भी भेज रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को ईसी पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी हो रहे हैं, हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग चोरी में शामिल है, वो भाजपा के लिए ऐसा कर रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया था कि ईसी ने बीजेपी के साथ चुनाव चुराया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की। इस पर राहुल गांधी ने 1 घंटे और 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान उन्होंने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाई और कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि ईसी ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र चुनाव चोरी किया है। हमने यहाँ वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। मुझे लगता है इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुआ। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।